यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत 20वें अध्याय में मैत्रेय जी के द्वारा समग्र सृष्टि के प्रकाशन का निरूपण प्रस्तुत किया गया है। पिछले प्रसंग में मैत्रेय जी ने बताया कि श्री ब्रह्मा जी ने अविद्या अस्मिता आदि 5 पर्वा अविद्या की रचना की। और इसके बाद उन्होंने विविध प्रकार की सृष्टि, सात्विक, राजस, तामस, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप विज्ञानमय है। कहीं शब्द ब्रह्म ब्रह्मा जी को कहा गया है। वेदांत शास्त्र का जो दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत है, उसी के अनुरूप यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी का जैसा जैसा संकल्प बनता गया, वैसी वैसी सृष्टि प्रकट होती चली गई। और वे भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प कहाँ से प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, तो समग्र जीवों का अदृष्ट रूप दैव प्रारब्ध और उसके अनुसार पंचभूत, अधिदैव, ये सर्वरूप है ब्रह्मा का। तो जीवों के अदृष्ट के अनुरूप उनकी सृष्टि पंचभूतों को लेकर के, अधिदेवों को लेकर के प्रकट होती जा रही है। जैसा जैसा उनका संकल्प बन रहा है ब्रह्मा जी का, वैसा वैसा मूल कारण में जो कुछ होता है वही सृष्टि में आता है। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में इसका तात्विक विज्ञान प्रस्तुत किया गया है। जैसे मूल कारण ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो अपने स्थान पर बैठे हुए उनको अच्छा नहीं लगा, उदास हो गए। सा एकाकी नारमत सा द्वितीय मैक्षत छाया निश्यात अथ कर्म कुर्वी, श्रुति वचन है। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, मूल कारण में चूंकि ऐसा है, इसीलिए सृष्टि कालभूता जो सृष्टि है, तो उसके प्राणी भी अकेले उगते हैं, दूसरे की इच्छा करते हैं, दाम्पत्य भाव अपनाते हैं आदि आदि। तो इस दृष्टि से यह वर्णन करते चले। 19 तक हुआ था। अब आगे कहते हैं, श्रुतिभ्यामुपसृष्टास्ते तम जग्धुम अभिदुद्रुवुः। 19वें में श्री ब्रह्मा जी के विग्रह से
यक्ष राक्षस पैदा उनके, और रात्रि रूप विग्रह का ये कार्य है। तो रात्रि रूप विग्रह का कार्य होने से भूख प्यास से संयुक्त हो गए। तो क्षुत्रिभ्यामुपसृष्टास्ते, क्षुधा पिपासा से वे व्याप्त थे। तो इसलिए मारे भूख के मारे यक्ष राक्षसों ने सोचा खाने को कुछ नहीं, चलो ब्रह्मा जी को ही खा लो। तम जग्धुम अभिदुद्रुवु, ब्रह्मा जी के पीछे ही भागे खाने के लिए। जग्धुम माने भक्षयितुम। ब्रह्मा जी ने कहा रे नहीं नहीं रुको रुको, मां रक्षतैनम जक्षध्वम, अरे हमारी रक्षा करो, हमको मत खाओ। इत्युचुः श्रुतदर्दिदाः, तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि नहीं नहीं इनको मत छोड़ो, पिता है तो क्या हुआ, भूख लगी है, खाने को दें या कुछ, खा लो इनको। भूख प्यास से व्याकुल होकर के सब चिल्लाने लगे छोड़ो नहीं, खा जाओ। ठीक है, उपसृष्टा अभिभूता, भूख प्यास से अभिभूत थे वे ये अक्षराक्षर। इसलिए जग्धुम अत्तुम भक्षयितुम, खाने के लिए ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। यतो वयम क्षुत्रिभ्यामर्दिता, क्योंकि हम लोग भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अतः एनम पिता इति कृपया मां रक्षत, इसलिए ये पिता हैं, इस प्रकार से विचार करके इनको मत छोड़ो, खा लो। अन्य तो झक्षध्वम भक्षयत इति ब्रुवन्तः, दूसरे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं खा लो बस। इस तरह से जिन्होंने रक्षा करो वे राक्षस हो गए, जिन्होंने खा लो वे यक्ष हो गए। जक्ष भक्ष हसनयोरिति धातु, जक्ष धातु भक्षण और हसन अर्थ में है, इसलिए जक्ष का यहाँ पर भक्षण अर्थ है। देवस्थाना संविघ्नो मामाम जक्षत रक्षत, देव कौन, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से संविघ्न होकर के घबरा करके कहीं खा ही न जाएंगे, तो कहने लगे अरे है ना, माम रक्षत, मां भक्षत, मुझको मत खाओ, मेरी रक्षा करो। अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूविथ, तुम लोग भूल गए, देखो देखो है ना, तुम प्रजा रूप में, तुम लोग मेरी ही प्रजा रूप में संतान हो करके हुए हो, फिर भी मुझे खाना चाहते हो। ठीक है, देवो ब्रह्मा संविघ्नो भीतः सन मां जक्षत, देव ब्रह्मा संविघ्न होकर घबरा करके, भयभीत होकर के कहने लगे मुझे मत खाओ, मां भक्षयत किंतु रक्षत, अपितु मेरी रक्षा करो और कहीं खाने पीने को ढूंढो। अहो हे रक्ष रक्षांशी, अरे देखो यक्ष राक्षसो, तुम नहीं जानते हो, यूयम में प्रजा, तुम मेरी प्रजा हो, संतान हो। सुता बभूवित जाता, मेरे ही पुत्र हो करके तुम प्रगट हुए हो, पैदा हुए हो। एवं उग्र स्वभावा यक्ष राक्षसा जाता इत्यर्थः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से उग्र स्वभाव वाले यक्ष राक्षस ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हो गए। तत्र ये जक्षध्वम इत्युचुस्ते यक्षाः,
तो उनमें जिन्होंने खा लो इनको वे तो यक्ष कहलाए। और ये तो मां रक्षत, नहीं नहीं इनकी रक्षा न करो, ते राक्षसा इति ज्ञेयम। ऐसा यह नामकरण का विभाग समझना चाहिए। एतच्च तिर्गाद तामस सर्गस्याप्युपलक्षणम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो यक्ष राक्षसों का सर्ग है तो यह उपलक्षण है। तिर्यग आदि तामस सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा इसी प्रकार प्रकट हुई, उपलक्षण है। 10वें अध्याय, 12वें अध्याय और 20वें अध्याय में 3 अध्यायों में सृष्टि का क्रम अस्त व्यस्त रूप से निरूपित किया गया है। अब आगे देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृजत ते आहारसुर देवयंतो विशिष्टाम ताम प्रभामः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसके बाद अपनी प्रभा से, तेज से, तेजस शक्ति से खेल खेल में मुख्य देवताओं को उत्पन्न कर दिया। ते आहारसु देवयंतो विशिष्टाम ताम प्रभामः। उन देवताओं ने उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी जिस देह से उत्पन्न करते थे उस देह को छोड़ देते थे। तो प्रभा से उत्पन्न किया इन देवताओं को, तो प्रभा रूपी देह को ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। वही दिन के रूप में प्रकट हो गया प्रभा ही, उसी को इन देवताओं ने स्वीकार कर लिया। वही देवताओं का शरीर बन गया, विग्रह बन गया। ठीक है। प्रभया दिव्यन देवतमानो या देवता। श्री ब्रह्मा जी ने प्रभा के द्वारा दिव्यन प्रकाशमान होते हुए तेजोमय, तो या देवता श्रुतिमत्य द्युतिमत्य, जो जो देवता प्रकाशशाली हैं, सात्विक्य, देवता सात्विक होते हैं। ताः प्रमुखतः प्राधान्येन सृजत। उन मुख्य देवताओं को ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभा से प्रकट कर दिया। ते देवाः, उन देवताओं ने, देवता इति स्त्रीत्वेन निर्दिष्टानामपि, तो कहते हैं कि पहले तो देवता कहा गया, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देव शब्द पुल्लिंग है। तो देवता इति स्त्रीत्व निर्दिष्टानामपि अर्थमात्र विवक्षया, वहां पर देवता के स्वरूप को नहीं लेना है। देवता रूप जो हो तेजोमय पदार्थ है, केवल उसकी विवक्षा करके ते कह रहे हैं। इति पुंस्त्वेन प्रतिनिर्देश, तो पुल्लिंग शब्द के द्वारा उसी देवता पदार्थ का निर्देश किया गया है। एवं यक्ष रक्षांसी त्यत्रापि ज्ञेयम। इसी तरह से देखिए यक्ष रक्षांश है नपुंसक लिंग, और ते शब्द के द्वारा वहां पर भी संकेत किया गया है, तो वहां पर भी केवल पदार्थ मात्र की विवक्षा करके पुल्लिंग से निर्देश कर दिया गया। तेन विशिष्टाम त्यक्ताम प्रभाम आह दिवस रूपाम सतीम। उस प्रभा को ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न करके त्याग दिया, छोड़ दिया। वही दिवस रूप प्रभा हो गई। दिवस रूपाम सतीम देवयंतः क्रीडयंतो आहारसुर जगृहु। उसी से उत्पन्न हुए देवता खेल खेल में उसी को
अपना विग्रह बना लिया, उसी में निवास करने लगे, विग्रह बन गया तेजोमय। देवो अदेवान् जघनतः सृजत स्माति लोलुपान् तैनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। इसके बाद देव ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के निम्न अंग से अदेवान असुरान असुरों को उत्पन्न कर तेस्मात् लोलुपान, वे अत्यंत लोलुप थे, विषयी थे। तैनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे, अत्यंत लोलुप होने से वे ब्रह्मा जी के पीछे ही मैथुन के लिए दौड़ पड़े। माने जैसा जैसा ब्रह्मा जी का संकल्प बनता जा रहा है, संकल्प बनने का कारण क्या है? उनके भीतर मौजूद देवों का, प्राणियों का दृष्ट, जीवों का दृष्ट। अदेवान इति छेदः, देव ब्रह्मा ने अदेवों को रच दिया। सा जघनादसुरान् सृजत इति श्रुतेः, यह सारा वर्णन सौत वर्णन है, वैदिक वर्णन है। यह अन्यत्र कहीं इतिहास में न भी हो, वैदिक इतिहास है। उसी के अनुसार सृष्टि का निरूपण किया जा रहा है। अतिलोलुपान स्त्री लंपटान, अतिलोलुप स्त्री लंपट अभिपेदिरे प्राप्ता, ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ पड़े। ततो हसंस भगवान असुरैर निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। उनके इस आचरण को देख करके ब्रह्मा जी हंसते हुए उनको रोक रहे थे, किंतु वे बड़े निरपत्र पर निर्लज्ज थे। वे रोकने पर भी माने नहीं, पीछे पड़ गए। अब तो ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हो गए और भयभीत भी हो गए। क्रोध करने पर भी ये डरते नहीं है, भयभीत हो गए और भागे। सा उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्मदर्शनम। अब तो ब्रह्मा जी भयभीत होकर के भागे चले गए। कहाँ जाएंगे भाग करके? तो अंतिम आश्रय तो श्री भगवान ही है ना। उपव्रज वरदम, प्राणियों को वरदान देने वाले और शरणागत के दुखों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के पास दौड़ करके, उन्हीं भगवान का विशेषण है अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवान के जैसे रूप का संकल्प करते हैं वैसा ही अपने को प्रकट कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी भय के मारे भागे चले जा रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो भगवान स्वयं उसी उनके स्मरण के अनुकूल रूप बना करके प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तब उनको जान में जान आई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, पाहि माम परमात्मस्ते प्रेषणेना स्वजं प्रजा ताइमायभितुम पापा उपाक्रामन्ति माम प्रभो। हे परमात्मन, मेरी रक्षा करो, मैं तो बड़े विपत्ति में पड़ गया। तेरे प्रेषणेन, आपने ही तो मुझको प्रेरित किया कि सृष्टि करो, तो मैंने सृष्टि की और जिसकी सृष्टि की वही मेरी ही उत्पन्न हुई प्रजा,
ताइमाय भितुम पापा उपाक्रामंति माम प्रभु। वही मेरी उत्पन्न की हुई प्रजा मेरे पीछे पड़ी हुई है, आप रक्षा करो, कृपा करो। तो देखिए मूल कारण में है। इसीलिए कार्य जगत में भी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं ना कि जिनसे जन्म हुआ उन्हीं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं माता पिता। ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं संसार में। इसलिए मूल कारण का ही कार्य में दर्शन हो रहा है। और कहते हैं त्वमेक किल लोकानाम क्लिष्टानाम क्लेशनाशन। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हैं कि भगवान एकमात्र आप ही संसार के प्राणियों को जो बड़े क्लेश में हैं उनके क्लेशों का नाश करने वाले हो। मैंने उलाहना नहीं दिया कि आपने हमको सृष्टि करने के लिए कहा, हमने सृष्टि किया आफत में पड़ गए, ऐसा नहीं कहा। भाई बुद्धि दी गई है तो समझदारी से काम करो। तो कह रहे हैं कि आक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैंने संसार में जितने भी क्लेश भोगने वाले प्राणी हैं उनके क्लेशों का नाश करने वाले आप ही हो। इसलिए शत्रुओं से भी भगवान रक्षा करते हैं और अपनों से भी रक्षा करते हैं। क्लेश मात्र से रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान है। त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्न पदाम तव। पहले तो कहा कि जो दुखी हैं उनके क्लेशों का आप नाश करने वाले हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि आप ही एक उनको क्लेश देने वाले भी हो। किनको? अनासन्न पदाम तव, जो आपके चरणों का आश्रय नहीं ले रहे, स्वतंत्र अहंकार में भरे पूरे बने हुए हैं, उनको भी आप ही क्लेश दे करके बुद्धि ठीक करने वाले हो। माने ब्रह्मा जी को यह लगा कि इसमें हमारी कोई गलती है, इसलिए हमको यह क्लेश मिला। ठीक है, कहां से लग गए? परापत 24 से परापतत अपलायत। ब्रह्मा जी ने असुरों के उस दुर्व्यवहार को देख करके भयभीत हुए, क्रुद्ध हुए और भागे। भक्तेक्षान रूपमात्मानम दर्शयति तथा तम उपब्रज। भाग करके कहां गए? उन्हीं भगवान के पास गए जो भक्तों की इच्छा के अनुरूप अपना रूप प्रकट कर लेते हैं, दिखा देते हैं। इसलिए उन्हीं भगवान का ध्यान करते करते भगवान ने दर्शन दे दिया। तब प्रार्थना करने लगे। पाहित द्वाभ्याम 2 श्लोकों से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। प्रार्थितवान यदि तुम मैथुनेन हर्षयितुम, हे भगवान मेरी ही प्रजा मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहती है, आप मेरी रक्षा करो। लोकानाम जनानाम 27 लोकानाम जनानाम, जो आपके भक्त जन हैं क्लेश में पड़े रहते हैं उनको आप ही है ना क्लेश दूर करने वाले हो। और दूसरे प्रकार के जो तव अनासन्न अवनाशित उपादौ, यही जो दूसरे प्रकार के आपके चरणों का आश्रय लेने वाले नहीं हैं उनको आप ही क्लेश देने वाले हो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान ने सुना। सोवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुंचात्मतनुम घोरा मृत्युक्तो विमुमोच।
श्री भगवान ने अस्य ब्रह्मण, इन ब्रह्मा जी की कृपणता, दीनता, दुख परवस्था को समझा, अवधारण किया। विविक्ताध्यात्म दर्शन, कैसे? भगवान तो प्राणी मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से सब कुछ देखने वाले हैं। कोई कहे या न कहे, बिना कहे भगवान सभी प्राणियों के भीतर क्या चल रहा है सब देखने वाले हैं। केवल जानने वाले नहीं, देखने वाले हैं, सब देख रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की स्थिति का उन्होंने पूरी तरह से दर्शन कर लिया और तब उपाय बता रहे हैं। विमुंचात्म तनुम घोराम, हे ब्रह्मन तुम आदि शरीर को छोड़ दो, बड़ा घोर शरीर है यह। जैसे ही भगवान ने यह कहा, छोड़ दिया ब्रह्मा जी। इत्युक्तो विमुमोचः। टीका, विविक्तम असंदिग्धम अध्यात्म दर्शनम, जिन भगवान का अध्यात्म दर्शन माने आत्मा, आत्मा प्रत्येक जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से सब कुछ देखने वाले हैं। परचित ज्ञानम यश, अध्यात्म दर्शन माने प्रत्येक जीवात्मा के परचित का ज्ञान भगवान को है। इसलिए ब्रह्मा जी का को समझ करके भगवान ने कहा कि तुम इस शरीर का त्याग कर दो। घोराम काम कस्मलाम, काम कस्मल से युक्त इस शरीर को त्याग दो, छोड़ दो। स्वतनु विमुंचेत उक्तवान शेषा, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी विकार आया तभी तो ऐसी सृष्टि हुई, और जब सृष्टि हुई तो उस सृष्टि से तुमको पीड़ा हो रही है। इसलिए छोड़ो इस शरीर को। भगवान की आज्ञा पा करके इत्युक्तश्च ब्रह्मा ताम तनुम विमुमोच, तुरंत उसी क्षण उस शरीर का त्याग कर दिया ब्रह्मा जी ने। श्रीधर स्वामी एक रहस्य बताते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी ने 10 बार शरीर त्यागा, पीछे भी त्यागते चले गए ना, आगे और त्यागेंगे। तो त्याग करना और नया शरीर ग्रहण करना यह क्या है? ब्रह्मा की आयु तो 2 परार्थ की मानी जाती है, 2 परार्थ के बीच में शरीर त्यागना ये क्या है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, सर्वत्र तनु त्यागो नाम तत्तन मनोभाव त्यागो विवक्षिता। जहां जहां ब्रह्मा जी के तनु त्याग की बात आई है, वहां उसके प्रति जो मनोभाव है, यह मैं हूं, देहाध्यास, उसका त्याग करने की बात है। और ग्रहण करना है, एक तनु छोड़ा, दूसरा ग्रहण किया, तो ग्रहण करना क्या है? ग्रहणम च तत्तद भावापत्तिरित द्रष्टव्यम। इसी प्रकार से नए तनु का ग्रहण करना, तत्तद भावापत्ति समझना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? विभिन्न जीवों की जिनकी सृष्टि होनी, उत्पत्ति होनी है, उसके अनुरूप ब्रह्मा जी का मनोभाव प्रकट हो रहा है और उसके अनुकूल उनका देह प्रकट हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। आप कहते कि ताम क्वचरणाम भोजाम मद विह्वलोचनाम। अब यह काम कलुषित देह का जब ब्रह्मा जी ने त्यागा भगवान के आज्ञा देने पर, तो वह संध्या रूप हो गया। रात और दिन के बीच में सूर्यास्त के समय जो काल होता है संध्या, ताम तो वह संध्या रूप में प्रकट हुआ देह, जिसको त्यागा ब्रह्मा जी ने। और संध्या रूप होने से उसको असुरों ने स्त्री के रूप में दर्शन किया
और चूंकि उन असुरों के मन में जैसा जैसा भाव है, संकल्प है, वैसा सब दिखाई देने लगता है। तो ब्रह्मा के शरीर त्यागने से जो प्रकट हुई संध्या, वह स्त्री के समान असुरों को दृष्टिगोचर होने लगी। उसी का वर्णन कर रहे हैं। ताम कुणच्चरणाम भोजाम मद विह्वल लोचनाम कांची कलाप बिलसद्दुकूल छन्न रोदसम। उस रात्रि रूप, संध्या रूप उस स्त्री को, कुणच्चरणाम भोजाम, जिसके चरण कमलों से नूपुरों की ध्वनि हो रही है, डग उठा करके जैसे जैसे रखती है वैसे वैसे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। एक मद विह्वल लोचनाम, और काम मद से जिसके नेत्र विह्वल है, ऐसे नेत्र वाली। तीसरा कांची कलाप बिलसद्दुकूल छन्न रोदसम, कमर में कांची करधनी आदि आभूषण, उसके विलास से युक्त दुकूल माने वस्त्र, साड़ी, उससे छन्न ढका हुआ कटी भाग, रोधस कटी, ऐसी उस संध्या रूपी स्त्री का असुरों ने दर्शन किया। ठीक है। सा अहोरात्रयो संधिरभवत इति श्रुतेः, यह सारा वर्ण श्रौत वर्णन है, वैदिक वर्णन है। इसलिए तुरंत श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो ब्रह्मा जी का देह छोड़ने से जो संध्या प्रकट हुई, वह क्या है? सा अहोरात्रयो संधि, रात और दिन की संधि हो गई। सा तेन विसृष्टा तनु, वह तनु ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ी हुई सायंतनी संध्या बभू। सायंकाल वाली संध्या दो तरह की होती है, प्रातः काल वाली सायंकाल, सायंकाल की संध्या हुई। प्रातः काल वाली संध्या में तो सात्विकता होती है, सायंकालीन संध्या में तामस भाव होता है। द्वितीय कश्यप के प्रसंग में जो आया, साच कामोद्रेक बेला, यह संध्या काल का समय काम भाव को उद्रिक्त करने वाली बेला होती है। असुराश्च राजसत्वात् स्त्री लंपटाः, असुर जो है रजोगुणी होते हैं, सतोगुण तो उनमें होता ही नहीं, इसलिए लंपट होते हैं, विषयी होते हैं। अतस्ताम संध्या में स्त्रियम कल्पयित्वा, इसलिए स्त्री उस संध्या को ही स्त्री के रूप में वे देखने लग गए। ते सम्मोहम प्राप्ता इत्याह, सम्मोह को प्राप्त हो गए। तो दृष्टि ही सृष्टि हो रही है। तामित त्रिभि, 3 श्लोकों से उन असुरों को संध्या किस रूप में दिखाई देने लगी, वही कह रहे हैं। नूपुराभ्याम क्वणति चरणाम भोजे यस्याः, दोनों चरणों को नूपुरों से ध्वनि हो रही है चलते समय, जिसके पैरों से, ऐसी। दूसरा मदेन भिवले लोचने यस्याः, मद के द्वारा जिसके नेत्र बिह्वल हैं दोनों, दो। तीसरा कांची कलापेन बिलसद्दुकूलम, कमर में करधनी आदि कलाप के द्वारा जिसका दुकूल साड़ी वस्त्र बिलसित हो रहा है। तेन छन्नम रोधक कटतटम, उससे ढका हुआ कमर का भाग है। यस्यास्ताम पुनः कथम भूताम अन्योन्यश्लेषयोत्तुंगो निरंतर पयोधराम सुनाशाम सिद्विजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। असुरों को
विलासमयी नारी के रूप में वह संध्या का दर्शन हो रहा है। उसके उत्तुंग पयोधर सघन होकर के एक दूसरे से आश्लिष्ट हैं, है ना। शोभन नासिका है, अच्छी दंतावली है, और स्निग्ध हासा हास लीलावलोकनम लोकनाम, मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्ण लीला पूर्वक जिसकी दृष्टि पड़ती है। टीका, अन्योन्यम श्लेषयो उपमर्देन हेतुनोत्तुंगौ निरंतरौ पयोधरौ यस्या, एक दूसरे से श्रेष्ठ और उन्नत, निरंतर उन्नत, शुद्धिजाम शुद्धतीम, सुंदर द्विज माने दांत हैं जिसके, स्निग्धो हासो लीलावलोकनम च यस्याः, और प्रेम पूर्ण परिहास लीलापूर्ण अवलोकन है जिसका। गुहंतीम व्रीडयात्मानम नीलालकबरूथिनीम उपलभ्यासुरा धर्मो सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, धर्म संबोधन है विदुर जी के लिए। हे धर्म के अवतार है ना, हे विदुर जी, उस स्त्री को उन असुरों ने देखा, असुरा ताम स्त्रियम उपलब्ध सर्वे सम्मुमुहुः, उस स्त्री को देख करके वे सब असुर सम्मोहित हो गए। और क्या देखा, गुहंतीम व्रीडयात्मानम नीलालकबरूथिनीम, जिसके सिर पर नील अलग केश का जूड़ा बना हुआ है, और जो वस्त्र से अपने अंगों को आंचल से ढक रही है लज्जित होने के कारण। ऐसी स्त्री को देख करके वे असुर मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए। टीका, गुहंतीम वस्त्रांचलेन आवरणवानाम, वस्त्र के आंचल से अपने को छिपा रही हुई है। नीला नाम अलका नाम बरूथा स्तोमा, नीले केशों का झुरमुट, चूड़ा जिसको कहते हैं, जिसके सिर पर बना हुआ है। हे धर्म, हे विदुर, ताम स्त्रियम उपलब्ध्य मत्वा, उस संध्याकालीन वेला को स्त्री मान करके असुर लोग मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो क्या करने लगे, उनकी विभावना देखिए। वे स्त्री रूप में मान करके उससे बातचीत करने लगे। कहते हैं, अहो रूप महो धैर्य महो अस्या नवम वयः, अरे क्या सुंदर रूप है, क्या इसका धैर्य है, कैसी नई अवस्था है। मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति, हम सभी इसको चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे बीच में अकाम होकर के चली जा रही है, हमको हमारी कोई परवाह नहीं कर रही है। टीका, सम्मूढ़ानाम विभावना तवमाः, वे मोहित होकर के असुर कैसा कैसा भावना कर रहे हैं, उनके भीतर ही है सब, उसी का वर्णन कर रहे हैं। दृष्टि ही सृष्टि है यहाँ। अहोइति वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमदात्कृतिम अभिसंभाव्य विश्रंभात पर्यप्रच्छन् कुमेधसः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उस संध्याकालीन बेला को असुर लोग प्रमदा की आकृति में देख रहे हैं, और प्रमदा की आकृति में देख करके कई तरह से वितर्कना कर रहे हैं कि यह वहां है क्या, यह वहां है क्या। अभिसंभाव्य विश्रंभात, संभावना करके बड़े विश्वास से कि हम जो कुछ पूछते हैं ये प्रसन्न होकर के बता देगी।
पर्यतक्षण कुमेधसा, कुमेधसा माने उनकी बुद्धि मारी गई थी, वहां कुछ नहीं था, अपने भीतर का ही जो है उपद्रव उनको दिख रहा था। बड़े विश्वास के साथ कि यह सुंदरी स्त्री ही है, उससे पूछने लग गए। अभिसंभाव्य सत्कृत्य आदर करके, हे भद्रे, हे सती देवी, ऐसे आदर सूचक शब्दों से विश्रम्भात प्रणयात प्रेम विह्वल होकर के पूछने लगे। कुबुद्धस्ते ताम पप्रच्छु, कुबुद्धि थे इसलिए संध्याकालीन बेला को स्त्री के रूप में देखते हुए पूछने लगे। काशी कश्यासी रंभोरु कोवार्थस्ते प्रभामिनी, हे रंभा के समान ऊरु वाली, रंभोरु संबोधन, तुम किसकी कन्या हो? हाँ, कश्यासी, कहां से आई हो? क्या प्रयोजन है यहाँ आने का? कोवार्थस्ते प्रभाव, अत्र कोर्ते अर्था प्रयोजनम, रूपद्रविण परिणेनो दुर्भगान्नु विवाद से, तुम अपने सुंदर रूप रूपी धन के द्वारा हमको खरीद रही हो, हम अभागे हैं दुर्भगान्नु विवाद से, हमको बाधा पहुंचा रही हो। ठीक है, काशीत त्रिभी, 3 श्लोकों से जिज्ञासा करते हैं तो काशी जात्या, किसकी कन्या हो? कश्यवा कन्या, किस कुल में जन्म लिया है? किसकी बेटी हो? हे भामिनी, कोपने रूप में द्रविड़म अनर्घ्यम वस्तु, तुम्हारा सुंदर रूप ही बेश कीमती पदार्थ है, वस्तु है। तदेव पैण्यम क्रयारोहम, वह खरीदे जाने योग्य है। तेन तद असमर्पणेन नो विवाद से, उसी के द्वारा हमको समर्पण न करने से हमको पीड़ा पहुंचा रही हो। फिर कहने लगे, इतना कहने के बाद फिर कहते हैं कि अरे इन बातों में क्या रखा है, कहां से आई हो, किसकी कन्या हो? यावा काचित मबले दृष्टा संदर्शनम तव, हे अबले तुम चाहे किसी की पुत्री हो, कहीं से आई हो, हमको कुछ लेना देना नहीं, किंतु इतना जरूर है कि तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से हुआ हम लोगों को। कुछ सुनीषी क्षमाणानाम कंदुक क्रीडया मनः, तुम गेंद खेलने की क्रीड़ा कर रही हो, इससे उसको देख करके हमारा मन तुम्हारी ओर खींच रहा है, आकृष्ट हो रहा है, ये जरूर है, तुम चाहे किसी की कन्या हो। टीका, किम जाति कुलादि प्रश्न वा, या वा काचित भाव, अथवा कौन जाति है, कौन कुल है, किसकी कन्या, इन प्रश्नों में क्या रखा है? तुम चाहे जो कोई भी हो। दृष्टया इदम तावद भद्रम जातम, बड़े भाग्य से तुम्हारा दर्शन हुआ, यत् तव दर्शनम, किंतु केवलम नो मन उत्सुनोष विमथनाशी, किंतु तुम केवल हम लोगों का मन मथन कर रही हो। नैकत्रते जयतिशालिनी पाद पद्मम घनन्त्या मुहुः करतले न पतत् पतंगम, मध्यम विषीदति बृहत् स्तन भार भीतम शांतेव दृष्टि रमला सुशिखा समूहा। कहते हैं कि हे देवी, जब तुम गेंद पर अपने करतल का प्रहार करती हो उछालने के लिए, तो तुम्हारे चरण कमल एक जगह नहीं ठहरते। गेंद उछलती है तो उससे खेलने वाला भी उछलता ही है। बार बार तुम अपने करतल से उछलती हुई गेंद पर प्रहार करती हो, इसलिए पैर तुम्हारे एक जगह स्थिर नहीं रहते।
और क्या होता है? मध्यम विषीदति बृहद स्तन भार भीतम, तुम्हारे शरीर का मध्य कटी भाग कृश हो गया है, स्तन भार से बोझिल हो गया है। शांतेव दृष्टि रमला सुशिखा समूह, तुम्हारी दृष्टि शांत है और तुम्हारे सिर पर जो शोभन शिखाओं का समुदाय है वह बहुत ही आकर्षक है। टीका, क्षुभित चित्तानाम वाक्यम, उन असुरों का चित्त क्षुभित है इसलिए वे अंतिम बात बोल रहे हैं। नैकत्र, हे शालिनी श्लाघ्ये सुंदरी, एकत्र न जयत न स्थिरी भवती, तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पा रही हो। क्यों? यद्वा नैकत्रानेक गति विलासेषु, अनेक प्रकार की गति विलासों में तुम्हारी स्थिरता एक में किसी में नहीं है। जैद सर्वोत्कर्षेण वर्तते, और यही सबसे उत्कृष्ट होकर के वर्तमान रहने वाली बात है। पतत पतंगम उच्छलंतम कंदुकम, कंदुक गेंद जो है उछल रहा है, उसको तुम करतल के द्वारा उछाल रही हो। व्रतो स्तनयोर भारात भीतम तव कृशम मध्यम विषीदति श्राम्यति, स्तनों के भार से कृश मध्य भाग थक जाता है। शांता मंथरेव प्रसरती, इसीलिए चाल तुम्हारी कम पड़ जाती है। सुशिखा समूह शोभन केश कलापस्ते, तुम्हारे केशों का कलाप जुआ बहुत ही सुंदर है। पाठांतरे सुशिखा शोभनान केशान अवकीर्यमाणान समूह बधान, शोभन केशों को जो फैले हुए हैं उनका एक जूड़ा बना करके उनको बांध लो। अत्र चास्तम गच्छन सूर्य एष पतत पतंगा एव, यहाँ पर श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं विभावना अलंकार का जो वर्णन किया गया है। भगवान सूर्य संध्या काल में अस्त होने को जाते ही हैं, तो वही मानो उड़ती हुई गेंद है, पतंग है। मेघ विच्छेदो मध्य विषाद, और जो मेघ की घटा का विच्छेद हो जाता है वह संध्या रूपी नायिका के मध्य कटी का विषाद है, कृशता है। तारका रूपा दृष्टि, संध्या काल में जो ताराएं होते हैं आकाश में, वे ही मानो उसकी दृष्टि है नायिका की। तमेव केशाः, अंधेरा जो हो रहा है वही उसके काले बाल हैं। इत्याद्यूह्यम, इस प्रकार से संध्या काल के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही असुरों ने उस युवती की कल्पना की। अब आगे, इत सायंतरीम संध्या मसुरा प्रमदायुतीम प्रलोभयंतीम जगृहुर्मत्वा मूढ़धिय स्त्रियम। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सायंकाल वाली संध्या को असुरों के लिए जो प्रमदा के समान प्रतीत हो रही थी, प्रलोभयंतीम जगृहु, जिसको देख करके असुर बड़े प्रलोभित हो गए, मूढ़ धी बुद्धि वाले उसको वास्तविक में स्त्री समझ करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये कहते हैं प्रमदा इव आचरंतीम स्त्रियम मत्वा जगृहु, अपनी भुजाओं से आलिंगन कर लिया। और कहते हैं प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रंत्यात्मात्मना,
कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसाम गणान। और ब्रह्मा जी की दूसरी सृष्टि। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने सौंदर्य का ध्यान करके भाव गंभीर हो करके मुस्कुराए, जैसे कोई दर्पण आदि में अपनी सुंदरता देख करके चकाचौंध हो जाए। और आत्मना आत्मनम आत्मानम जिघ्रंत्या, माने अपने से ब्रह्मा जी अपने को विशेष सुंदर देख रहे हैं, इतना सुंदर मैं हूं। कांत्या, तो उस कांति से जिसको देखा ब्रह्मा जी ने, दृष्टिपात किया, उसी के द्वारा कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसाम गणान, उसी कांति के द्वारा ब्रह्मा जी ने गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय को उत्पन्न किया। इसीलिए अप्सरा और गंधर्व जो हैं लोकोत्तर सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं। कांति से सृष्टि हुई है इनकी। टीका, प्रहस्य आत्मानम आत्मना जिघ्रंत्या, माने ब्रह्मा जी अपनी सुंदरता को देख करके गदगद हो गए और स्वयं हंसी भी आई कि अरे अपनी सुंदरता को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो वही हुआ कि जैसे अपने मुंह में लड्डू, उसी कांति के द्वारा जिसका दर्शन करके ब्रह्मा जी गदगद हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसी कांति रूप सौंदर्य के द्वारा उन्होंने गंधर्व अप्सराओं की रचना कर दी। प्रहसनम आत्मावघ्राणम च, मुस्कुराना और अपने सौंदर्य का ग्रहण करना। सौंदर्यानुभाव चातुर्य विकार, सौंदर्य के अनुभव के चातुर्य का विकार है। यह है तात्पर्य। फिर कहते हैं विससर्ज तरुण ताम वही ज्योत्स्नाम कांतिमतीम प्रियाम। अब ब्रह्मा जी ने उस कांतिमती तनु को भी छोड़ दिया। विससर्ज ताम तनुम विससर्ज ज्योत्स्नाम कांतिमतीम, जिसको देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, गदगद हो रहे थे, उस कांतिमती तनु का भी त्याग कर दिया। और जिसका त्याग किया तो गंधर्व और अप्सराओं को जिनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था उनका वही देह बन गया। तयोचा ददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा, विश्वावसु मुख्य है गंधर्वों में, तो उन लोगों ने ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े हुए ज्योत्सनामयी कांतिमयी तनु को ही अपना शरीर बना लिया, उसी में रहने लग गए। टीका, ज्योत्स्नाम चंद्रिका रूपाम, चंद्रिका रूप, तयो गंधर्वादि गणा, उसी को गंधर्वादि गणों ने अप्सराओं ने ग्रहण कर लिया। विभावसु विश्वावसुआ पुरोगमो मुख्यो येषु, गंधर्वों में है ना विश्वावसु गंधर्व मुख्य हैं, गंधर्वों के अधिपति। षष्ठाभूत पिशाचांश्च भगवानात्मतंद्रिणा, दिग्भाषको मुक्त केशान वीक्ष चामीलयद्रसौ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चौथी सृष्टि करने जा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने आत्मतंद्रिणा, उनको जो आलस्य आया, तंद्रा अर्धनिद्रा, उसी के द्वारा उन्होंने भूत पिशाचों को रच दिया। और वे सब कैसे हैं? दिग्भाषको मुक्त केशान, नग्न है,
दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं भूत और पिशाचों के। केश खुले हुए हैं, है ना। वीक्षिचा मीलयद्रसौ, अपनी ही रची हुई उस सृष्टि को, भूत पिशाचों की सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी को लज्जा आई तो अपने नेत्र बंद कर लिए। हाय, ये क्या हो गया। कहते हैं कि टीका, आत्मनस्तंद्रिणा आलस्येन, ब्रह्मा जी ने अपने ही आलस्य से, आलस्य आया, तांश मुक्त के शान वीक्ष भूत पिशाचों को रचा और उनको खुले हुए केश, नग्न शरीर देख करके नेत्रे निमीलितवान, आंखें बंद कर ली ब्रह्मा जी ने। और जग्रहुस्तद विशिष्टांताम जिह्वाख्याम तनुम प्रभो, ब्रह्मा जी की वह जमुहाई वाली देह को, तनु को, जिसको ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया पैदा करके भूत पिशाचों को, उसी को उन भूत पिशाचों ने अपना शरीर बना लिया। निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते, है ना। निद्रा को ही इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। इंद्रिय विक्लेद माने इंद्रियों में सुस्ती, निर्व्यापारता, विह्वलता, इन्हीं के प्रभाव से, भूत पिशाच के प्रभाव से आ जाती है। यौनिच्छिष्टान् धर्षयन्ति तम उन्मादम प्रचक्षते, जो प्राणी उच्छिष्ट सो जाते हैं सफाई कुल्ला किए बिना भोजन करके, तो ये भूत पिशाच आदि उन्हीं को धर्षित करते हैं, उनको उन्माद पैदा हो जाता है। ठीक है। इंद्रियाणाम विक्लेदः श्रावो यया ताम निद्राम प्रत्यक्षते, इंद्रियों का विक्लेद होना, श्राव होना माने शिथिल होना, जिसके द्वारा निद्रा आ जाती है। निद्रा में क्या होता है, इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। येन इंद्रिय विक्लेदेन हेतुना उच्छिष्टांश, और उसी इंद्रिय विक्लेद के हेतु से उच्छिष्ट जो रह जाते हैं सतो उनको ये भूत प्रेत धर्षित करते हैं। धर्षयन्ति, भ्रांतान कुर्वन्ति, भ्रांत बना देते हैं। तम भूतादि गणमुन्मादम प्रचक्षते, उन्हीं को भूतादि गण को उन्माद कहते हैं। तंद्रा जृंभिका निद्रोन्माद हेतुत्वेन, चार हैं। तंद्रा एक, जृंभिका दो, निद्रा तीन, उन्माद चार। भूतादि नाम तनु नाम च चातुर्विध्य मुक्तम, ये चार ही प्रकार के भूत पिशाचों के शरीर होते हैं। इसलिए चार में से कोई रहता है तो ये हावी हो जाते हैं। आप कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी आगे फिर करने जा रहे हैं। ऊर्जस्वंतम मन्यमानः आत्मानं भगवानजः साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण सृजत प्रभु। इसके बाद ब्रह्मा जी के अंतःकरण में संकल्प यह आया कि अरे मैं तो बड़ा बलवान हूं। ऊर्जस्वंतम मन्यमानः, अपने को बड़ा बलवान मानते हुए ब्रह्मा जी ने, भगवान अज ने, उन्होंने अपने को बलवान मान करके मैं जो चाहूं सो पैदा कर दूं, बना दूं। असल में जिन जीवों को प्रकट होना है उन जीवों के प्रकट होने वाले जीवों के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी के अंतःकरण में ये परिवर्तन चला आता है। तो उन्होंने अपने को बलवान मानते हुए साध्यान गणान, साध्य गणों को और पितृगणों को उत्पन्न किया।
परोक्षेणा सजत प्रभु, और ये दोनों गण परोक्ष रूप से प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। टीका, ऊर्जस्वंतम बलवंतम, अपने को बलवान मानते हुए, परोक्षेण माने अजस्व रूपेण, साध्य गणों को, पितृगणों को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया इनको परोक्ष रूप से, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तात्म सर्गम तम कायम पितर प्रतिपेदिरे, अब जिस जिसको ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं उसको शरीर चाहिए, अधिष्ठान, तो इन दोनों गणों को उत्पन्न किया, साध्य गणों पितृगणों को। तम कायम पितर प्रतिपेदिरे, तो वह है ना, उसी को काय के रूप में पितरों ने स्वीकार कर लिया। साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते, कवि माने विद्वान वैदिक लोग, इसीलिए साध्य गणों को, पितृगणों को हव्य कव्य का दान करते हैं मंत्रों के द्वारा। ठीक है, आत्मना सर्गो यस्मात्तम, जिससे उन्होंने सृष्टि की थी वही उनका देह हो गया। यद्येन कार्येन संप्रदानत्व निमित्तेन कवय कर्म को विदाह, और जिस कार्य के द्वारा संप्रदानत्व निमित्तेन, संप्रदान के निमित्त से कि अमुक को हम आहुति देंगे, हव्य कव्य देंगे, कवय कर्म को विदाह, वैदिक कर्म के ज्ञाता। साध्येभ्य पितृभ्यश्च स्वपितृ रूपेभ्य, साध्य गणों को और पितरों को, पितृगणों को स्वपितृ रूपेभ्य, अपने पितृ के रूप में जान करके, वितन्वते श्राद्धादिना हव्यम कव्यम च ददति, श्राद्धादि कर्म के द्वारा हव्य कव्य का दान करते हैं। पिंडदान हवन, सिद्धान विद्याधरान शैवो तिरोधानेरुषो सृजत। इसके बाद ब्रह्मा जी की अग्रिम छठी सातवीं सृष्टि, सिद्धों को और विद्याधरों को, इनको ब्रह्मा जी ने किस देह से प्रकट किया? तिरोधानेरुषो सृजत, अपनी तिरोधान शक्ति के द्वारा, ब्रह्मा जी में जो तिरोधान शक्ति है उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने सिद्धों और विद्याधरों को रचा। तेभ्यो अदात्तमात्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम, अब उनको रच करके देह क्या दिया? वही अंतर्धानाख्य जो उनकी अपनी अद्भुत शक्ति है ना, उसी को सिद्धों और विद्याधरों को शरीर के रूप में दे दिया। अपने अद्भुत अंतर्धानाख्य स्वरूप को ही सिद्धों और विद्याधरों को दे दिया। टीका, तिरोधानेन दृश्यत्वे सत्यत्यंतर्धान सत्या, तिरोधान होने से, तिरोधानेन दृश्यत्वे है क्या? अच्छा, दृश्यत्व का आगे दृश्यत्व सत्यापि है ना, दृश्यत्व होने पर भी अंतर्धान शक्त्या, अंतर्धान की शक्ति के द्वारा रचा, वही विग्रह दे दिया। सकिन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेना सृजत प्रभु, मानयन्नात्मनात्मानम् आत्मा भासम विलोकयन। इसके बाद फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार अपना प्रतिबिंब देखा, चिंतन किया, तो प्रतिबिंब के द्वारा उन्होंने किन्नरों को किम पुरुषों को बना दिया। सकिन्नरान किम पुरुषान, प्रत्यात्मा माने वही प्रतिबिंब, अपने समान
आकार को प्रतिबिंब कहते हैं, दर्पण में जैसा दिखता है। तो उसी प्रतिबिंब के द्वारा, अपने ही प्रतिबिंब के द्वारा ब्रह्मा जी ने किन्नरों के सहित किम पुरुषों को रच दिया। मानयन आत्मनात्मानम आत्मा भाषम विलोकयन। कैसे? आत्मना आत्मानम, आत्मा भास, प्रतिबिंब जो होता है अपना आभास ही तो होता है, एकदम वैसे ही होता है। तो उसी प्रतिबिंब रूप आत्मा भास को देखते हुए मैं ही यह हूं ऐसा मानते हुए उन्होंने किन्नर और किम पुरुषों को बना दिया। टीका 45 है। प्रत्यात्मेन माने प्रतिबिंबेन, प्रत्यात्मा माने प्रतिबिंब, आत्मा भाषम प्रतिबिंबम आत्मनात्मनो मानः, अपने द्वारा अपना ही मान तो होता है, प्रतिबिंब स्वरूप होता है, प्रतिबिंब दर्शनः। तो एक तरह से अपने समान अपने रूप को पृथक देखना, प्रतिबिंब का दर्शन करना है। सुंदर से शिरा कंपा विचेष्टा, प्रतिबिंब को देख करके व्यक्ति दर्पण में अपना कभी इधर बाल ठीक करता है, कभी कुछ सुधारता है, जैसे करता है ना, वही बात है। अतएव तत्सृष्टा नाम मिथः सम्माननेन, इसलिए उस प्रतिबिंब के द्वारा जब वे प्रकट हुए किन्नर और किम पुरुष, तो क्या हुआ? मिथा सम्माननेन, आपस में वे भी आपस में भी सम्मान करते हैं। नित्यम मिथुनी भाव, और वे नित्य मिथुनी भाव होकर के ब्रह्मा जी की स्तुति भी किया करते हैं। आगे कह रहे हैं, ते तु तज्जग्रहु रूपम व्यक्तम पर यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्तस्तमेवो शशि कर्मधि। वे किन्नर किम पुरुष श्री ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब रूप देह को ही उन्होंने ग्रहण कर लिया, रूप को, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो स्वभाव है जिस रूप से रचते हैं उसको छोड़ते जाते हैं। छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसको किम पुरुषों ने, किन्नरों ने ग्रहण कर लिया। और ब्रह्मा जी के प्रति उनको बड़ा प्रेम और आदर है, इसीलिए मिथुनी भूय गायन्तस्तमेवो शशि कर्मधि। ये किन्नर किम पुरुष प्रातः काल अपनी अपनी पत्नियों के सहित मिल करके ब्रह्मा जी की स्तुति किया करते हैं। उनके प्रति आज भी सम्मान की भावना प्रकट करते हैं। टीका तत्प्रतिबिंब रूपम तत्पराक्रमानुवर्णनैहि, ब्रह्मा जी के पराक्रमों का वर्णन करते हुए यशोगान करते हैं। पूरा करना है इसको। देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गेनुपचिते क्रोधादुत्सर्ज तद्वपुः। इसके बाद ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि इतना परिश्रम करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो आराम से सोने लगे, लेट गए। देखा कि इतना परिश्रम करने पर भी बढ़ नहीं रही, क्रोध भी आया, छोड़ दिया उन्होंने देह को अपने, क्रुद्ध होकर के। क्या इस शरीर से होगा जब हम सृष्टि नहीं कर पाए? तो बपू को छोड़ दिया। तब क्या हुआ उससे? ते अहियंता मुतः केशा आहयस्तेंग जगिरे। उसको छोड़ने से उस शरीर से जो केश निकले वे अही बन गए, सर्प पैदा हो गए, है ना। अही आहय बहुवचन में। सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा, और हाथ पांव आदि जो उनके हिलडुल रहे थे उससे क्रूर सर्प बन गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध था, तो क्रूर सर्प बन गए। नागा भोगो रुकंधरा, और बड़े विशाल देह वाले
लंबे कंधर वाले फण वाले नाग बन गए। सात्मानम मन्यमाना, अच्छा यही 48, ठीक है। भोग आभोगो विस्तार पादादि प्रसरणम तदगता देहेन, माने शरीर के पैर हाथ फैला करके ब्रह्मा जी लेट गए। अनुपचिते वृद्धि मत प्राप्त, क्यों? उनको बड़ा क्लेश हुआ कि देखो सृष्टि बढ़ नहीं पाई। तद भोग क्रोधाद युक्तम, तो भोग माने देह और क्रोध। अमुतो अमुष्माद देहाद्य केशा अहियंत, उसी पड़े हुए देह से जो केश निकल पड़े। प्रच्युतास्ते अहयो जाता, वे अहि नाम के सर्प हो गए। प्रसर्पता पादाद व्याकुंचनैहि, पैर हिलाना खींचना। प्रचलतो अमुष्मात सर्पाः, तो चलने वाले सर्प पैदा हो गए, पेट के बल चलते हैं। अतएव आगा न भवंती नागाः अति वेगवंतः, नागा माने अति वेगशाली, नाग पैदा हो गए। अहि सर्प नाग, भोगवतो जातत्वाद भोगेन फणेनूरु विस्तीर्णा कंधरा येषाम, जिनके फण बड़े चौड़े होते हैं, विस्तीर्ण होते हैं, और कंधे भी जिनके बड़े होते हैं, ऐसे विशेष शरीर वाले नाग पैदा हो गए। सर्वे चैते तत् क्रोध भोग योगात क्रूरा। अब ब्रह्मा जी को चूंकि क्रोध था, इसलिए ये तीनों प्रकार के अहि सर्प नाग क्रोधी होते हैं। तेषाम अवांतर जात भेद सर्प सिद्धांते प्रसिद्ध, सर्प योनि के जीवों के अवांतर जाति भेद सर्प सिद्धांतों का जहां वर्णन है वहां प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, सात्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान्। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य माना, आत्मभू ब्रह्मा ने। तो उससे क्या हुआ? कृतकृत्य मानने पर 14 मनु प्रकट हो गए। अंतिम सृष्टि है उनकी। मन के द्वारा लोगों की रक्षा करने वाले मनु पैदा हो गए। तेभ्यासो आत्यसजत श्रियम पुरम पुरुषमात्मवान। उन मनुओं के लिए ब्रह्मा जी ने अपना शरीर उनके लिए बना करके दे दिया, सुयम पुरम, आत्मवान ब्रह्मा जी ने। तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापति। तो ब्रह्मा जी की इस सृष्टि को जब पहले जिन देवताओं को ब्रह्मा जी ने रच दिया था, उन लोगों ने देखा, तो देख करके ब्रह्मा जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि सबसे बढ़िया है। वही कह रहे हैं, है ना। यदा मन मानो अभूत तदा मनून ससर्ज, 49 में ज्यादा टीका नहीं। तेभ्य सूयम पुरुषम पुरुषाकारम पुरम देहम आत्यसृजत ददौ। मनुओं को रच करके ब्रह्मा जी ने अपना ही पुरुषाकार देह दे दिया, लो, उन मनुओं को। और तब देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की। क्या कहते हैं देवगण? अहो एतत् जगत सृष्टः सुकृतम बतते कृतम। हे जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, आपने यह बहुत ही उच्च कोटि की सृष्टि की। क्यों? प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् शाकमन्न मदामते। देवगण कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मन इसी में वेद की सारी क्रियाएं प्रतिष्ठित हैं, वैदिक क्रियाएं। यस्मिन् शाकमन्न मदामहे। और बड़ा अच्छा हो गया इन मनुओं के द्वारा जब वैदिक क्रियाएं होंगी
तो हम लोगों को आहुति में खाने को अन्न मिला करेगा। इसलिए बड़ी प्रशंसनीय सृष्टि की है आपने, ये कह रहे हैं। ठीक है, ते त्वया यत् कृतम् तत् सुकृतम्, यह जो आपके द्वारा की गई सृष्टि बहुत ही उत्तम सृष्टि है। सुकृतत्व माहु, क्यों उत्तम है? कहते हैं यस्मिन् मन सर्गे क्रिया अग्निहोत्राद्याः, मनुओं की सृष्टि में अग्निहोत्र आदि वैदिक क्रियाएं सुरक्षित हैं। अतो अस्मिन् सर्वे वयम साकम, इसलिए इन्हीं के द्वारा, इन्हीं में हम सभी लोग साथ में अन्न खाया करेंगे। हविर्भागाद्यदाम भक्षयाम, अग्निहोत्र में हवि का भक्षण करेंगे ब्राह्मण। ये सबसे ऊंची सृष्टि। फिर कहते तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषेन ऋषिर्हृषिकेश ससर्जाधिमता प्रजा। अब कहते तप के द्वारा, विद्या के द्वारा युक्त होकर के, योग से युक्त होकर के, समाधि से युक्त होकर के ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि की, है ना। ब्रह्मा जी स्वयं भी ऋषि हैं। ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों को अपने वश में करने वाले ऋषि ब्रह्मा जी ने तपस्या, विद्या, योग, समाधि के द्वारा ऋषियों की सृष्टि की। ससर्जाभिमता प्रजा, और यह प्रजा बड़ी अभिमत प्रजा हुई। टीका में कहते काय सृष्टि मुक्त्वा ऋषि नाम सृष्टि माह, है ना। शरीर से सृष्टि कहने के बाद ऋषियों की सृष्टि जो है उन्होंने मन से की है। क्यों? जिस शरीर से सृष्टि की है स्थूल शरीर से अलग है। तपस्या, विद्या माने उपासना, योगो अर्थासनादि, सुसमाधि, वैराग्य ऐश्वर्याद युक्त, वैराग्य और ऐश्वर्य युक्त समाधि, तेन च युक्त। ब्रह्मा जी पहले इन सभी शक्तियों से संपन्न हुए, उसी से फिर ऋषियों को बनाया। ऋषिकेश स्ववशेन्द्रियासन, सब इंद्रियों को अपने वश में किए हुए थे ब्रह्मा जी। और स्वयं ऋषि हैं, ऋषि ब्रह्मा। ऋषिन प्रजा ससर्ज, तब उन्होंने ऋषि रूपी प्रजाओं को रचा। तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्यो देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्ति मत। देखिए, मनुओं की सृष्टि और ऋषियों की सृष्टि, यही समग्र विश्व ब्रह्मांड का मूल है। कहते हैं तेभ्यश्चैकैकशः, ऋषियों को एक एक को रचा ब्रह्मा जी ने। किससे रचा? तपस्या, विद्या आदि के द्वारा। तो जिससे रचा उसी का अंश दिया इन ऋषियों को। स्वस्थ देह से अंशम, अपने देह का ही अंश दे दिया ऋषियों को। अजह अदात यत्तत् समाधि योगर्धि तपो विद्या विरक्ति मत। क्या है? समाधि, योग, रिद्धि, तप, विद्या, वैराग्य, है ना। यह सब अपने पास से ब्रह्मा जी ने ऋषियों की रचना करके उनको थोड़ा थोड़ा दे दिया। इसीलिए ऋषि जो है संसार में सर्वाधिक उपयोगी रचना सृष्टि है ब्रह्मा जी की। टीका, किम तद्देहम यस्यांशम अदादित्यतः, ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को रच करके जो देह दिया, जिस देह का अंश दिया, तो उनका देह है क्या? उसी पर कहते हैं समाधिश्च, ब्रह्मा जी का देह है समाधि, योगश्च योग, रिद्धि, अणिमा गरिमा आदि, ऐश्वर्य, तप, विद्या, विरक्ति,
ये 7 प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये ही ब्रह्मा जी का देह है। इन्हीं के अंश अंश को थोड़ा थोड़ा अंश अपने द्वारा उत्पन्न हुए ऋषियों को बांट दिया ब्रह्मा जी ने यस्मिन् तत्। इस तरह से पीछे 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, इस 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की रचना का है ना अस्त व्यस्त क्रम में जो वर्णन किया गया है वह कुल वर्णन इस प्रकार से सृष्टि के विस्तार का है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 20तमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।